क्या देख लिया भाई आज। और मैं दोनों मैचेस की बात कर रहा हूँ, बारसा पीएसजी मैच की बात कर रहा हूँ, मैं डॉर्टमुंड एथलेटिको मैच की बात कर रहा हूँ। और भाई आज के एपिसोड में भाई डेम्बेले पे बहुत ज़्यादा बात होने वाली है, होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक यार अनफॉर्चुनेट तो था भाई। मतलब देखो भाई, सही बताऊँ ना, अगर रियल मैड्रिड के साथ ऐसा होता ना भाई 3 साल तक भी, जो बारसा के साथ यूरोपियन चैंपियनशिप्स में हो रहा है, चाहे वो क्वार्टर फाइनल, राउंड ऑफ 16, सेमीफाइनल, कोई सा भी हो भाई, मैं तो ख़त्म हो लेता। तो आई कैन फील कि भाई बारसा फैंस यहाँ पर क्यों इमोशनल हो सकते हैं और क्यों यहाँ पर थोड़े से सेंटी हो सकते हैं, और बनता भी है। लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से कहूँगा कि मैंने ऑब्वियसली बारसा का ये वाला रन मैंने एज अ क्रिएटर देखा है, लेकिन मैंने बाकी के सारे भी देखे हैं, जो उनके बॉटल्स की हम बात करें या फिर एकदम से डाउनफॉल की हम बात करें चैंपियंस लीग में। इस बार भाई लॉन्डो ने लड़ा है भाई। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिस पे बात करेंगे और उस पर क्रिटिसिज्म बनता भी है, लेकिन भाई जो लॉन्डे थे पिच पे भाई, उन्होंने लड़ा है, एंड मोमेंट तक लड़ा है। अल्टीमेटली भाई वो मैं कहूँगा कि होपलेस नहीं थे। पिछली वाली बारसा सारी होपलेस थी, जो कि अगेन काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि उसमें बड़े बड़े लेजेंड्स थे। ये वाली बारसा होपलेस नहीं थी, बस हेल्पलेस थी। लेकिन मैच की बात करते हैं और भाई मैच स्टार्ट होता है यहाँ पर। ऑब्वियसली पीएसजी थोड़ा सा यहाँ पर अर्जेंसी दिखाती है, लेकिन जैसा हमने प्रेडिक्शन में बात करी थी तुमने और हमने जिस तरीके से चर्चा करी थी, बार्सिलोना यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर कैपिटलाइज करती है कि सिंपल पीएसजी की गलती। और अगेन भाई दोनों टीम की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भाई बारसा का डिफेंस यहाँ पर डिफेंड भी कर सकता था, और यहाँ पर उन्होंने अटैक को सेटअप किया है। लमीन यमाल और रफीनिया के बीच में इस टाइम में जो कनेक्शन देखने को मिला है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। उसमें आप लेवेंडोव्स्की की शैडो रन की बात करो या फिर अटेंशन वगैरह की बात करो, दैट्स डिफरेंट भाई। लेकिन लमीन यमाल जिस तरीके से नुनो मेंडेस को बीट करके वो गोल सेटअप किया, और रफीनिया का भाई वो स्ट्राइकर वाला जो मेंटालिटी होती है ना, जो आप लेवेंडोव्स्की से एक्सपेक्ट करते हो, भाई उसने गोल स्कोर किया। और इससे खूबसूरत चीज एक बारसा फैन के लिए क्या हो सकती है कि भाई यहां पर 4-2 से आपकी टीम जीत रही है, और यहीं से ही भाई तख्ता पलट होना चालू हुआ। सबसे पहले लेवेंडोव्स्की की बात करें, भाई ने गिवन द लेवेंडोव्स्की स्टेटस, वो गोल उसको एटलीस्ट शॉट ऑन टारगेट तो मार देना चाहिए था, और शॉट ऑन टारगेट वो होता तो डोनारुमा नहीं सेव कर पाता। इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा हाईलाइट आता है जब भाई अराउओ ने रेड कार्ड ले लिया। अब देखो इसके रिगार्डिंग ना आपका बहुत डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूंगा। आई थिंक इस पूरे टाई को आप इसके सर पे नहीं मार सकते कि बार्सिलोना आज हार गई क्योंकि भाई इसने रेड कार्ड उठा के ले लिया। मैं ये मानता हूं कि डेफिनेटली क्रिटिसिज्म बनता है भाई, आप वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स हो भाई। मैं पर्सनली उस बंदे को इतना पसंद करता हूं, मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस में कहा है कि मेरे को अगर बारसा से कोई प्लेयर उठाना हो अपनी टीम में तो भाई रोनाल्ड अराउओ दैट वुड बी दैट पर्सन। टैक्टिकली, लीडरशिप, मेंटली, फिजिकली, हर एक एंगल में बेस्ट था। लेकिन भाई आप 2-0 से 2 गोल के एडवांटेज पे हो, ठीक है। इसका भी कंफर्म नहीं है कि यहां पर बिल्कुल ही बारकोला वो गोल मार देता। आपने रेड कार्ड उठाया, और यह चीज कंफर्म है कि एक मैन का एडवांटेज हमेशा सबसे ज्यादा सुपीरियर होता है 1 गोल के एडवांटेज से। आप पे तो फिर भी 2 गोल का एडवांटेज था, आप रेड कार्ड लेके चलते बने। इससे ज्यादा बेकार चीज आपने अपनी टीम को उनके हवाले छोड़ दिया, और अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप कह भी नहीं सकते कि अनइंटेंशनली इंटेंशनली मैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे मैचेस होते हैं जहां पर मोमेंट्स पे खेला जाता है। ये ऐसे मैचेस होते हैं जहां पर अब लगभग 60 मिनट 1 घंटा आपकी टीम आपके बिना, यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंडर, बेस्ट डिफेंडर फॉर बार्सिलोना अगर हम रीसेंट सीजन की बात करें, और आप मैच में हो ही नहीं। आप एम्बापे, बारकोला, डेम्बेले के अगेंस्ट हो ही नहीं। लेकिन एक चीज यहां पर और भी थी, अगर पीएसजी के सेटअप की बात करें तो भाई यहां पर बारकोला, एम्बापे, डेम्बेले को जिस तरीके से सेटअप किया गया था एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और भाई देखो बारकोला ने कुक तो किया है कुंडे को। आप देखो इसके रिगार्डिंग आई थिंक अप्रोप्रिएटली आप ये भी कह सकते हैं कि जितना एम्बापे ने किया था ना फर्स्ट लेग में, उसका 2 गुना 3 गुना ज्यादा यहां पर बारकोला ने कर दिया, और उसका फायदा मिला। एम्बापे को यहां पर सेंटर में डाल दिया, एंड अगेन एम्बापे को बहुत बॉल्स भी मिल रही थी। एम्बापे वाज द सेंटर ऑफ फोकस। और अगर उस्मान डेम्बेले की बात करें, फर्स्ट लेग में मेरे को लगता है कि जितना उसको सक्सेस मिला, भाई ने यहां पर ग्रिल करके बारबेक्यू ही कर दिया यहां पर जाओ कैंसेलो का। और मैंने पॉडकास्ट पे कहा भी था कि इस बारसा में कोई दिक्कत नहीं है सिवाय एक के, और वो डिफेंसिव लायबिलिटी जाओ कैंसेलो है। आप जाओ कैंसेलो से 1000 चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर एक्सपेक्ट करोगे तो मुंह की खाओगे, एंड दैट इज कि वो डिफेंड नहीं कर सकता। और डिफेंड में मतलब सिर्फ टैकल नहीं होता, बल्कि उसकी पोजीशनिंग भी होती है, उसकी डिफेंसिव आईक्यू भी होती है, वो नहीं है भाई में। और उसके ऊपर से अब आप पे रोनाल्ड अराउओ नहीं है, तो आप तो मतलब सिंपल सी बात है, आपने अपने पैर पे यहां पर कट्टा चला दिया।
उस्मान डेम्बेले यहां पर गोल स्कोर करता है और जो गोल स्कोर करता है अगेन इट वाज बारकोला और उस्मान डेम्बेले का कनेक्शन एक विंग से दूसरे विंग पे। बारसा जैसे ही नैरो हुई तभी पीएसजी को विंग पे मौका मिला, जो कि लुइस एनरिके हमेशा से चाहता था कि विंग पे उसको यहां पर सेपरेशन मिल जाए, सैचुरेशन मिल जाए। बारकोला ने एक बॉल डाली, जाओ कैंसिलो पूरी तरह से स्विच ऑफ, उस्मान डेम्बेले आके गोल मारा और सपेरा रॉक्स। भाई यहां से समझ में आ रहा था कि भाई शायद से बार्सिलोना ने अपने शोल्डर्स ड्रॉप ऑफ कर दिए और इसके पीछे रीजंस हैं। इसके पीछे एक हाईलाइट, इसके बाद ही हमको एक हाईलाइट मोड देखने को मिलता है जब यहां पर जावी रेड। अब यार देखो, मेरे को लगता है कि उस अराउओ का आप फिर भी एक बार को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो टीम के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, जो कि बहुत बेवकूफानी हरकत थी, लेकिन जावी ने जो किया वो तो उससे भी ज्यादा चूतिया हरकत थी। भाई इतना बड़ा मैच है, ठीक है भाई, एज अ मैनेजर तू किलस सकता है कि रेफरी का डिसीजन इधर से उधर चला गया, तू चिल्ला भी सकता है येलो का, भाई तू किक मार रहा है, रेड कार्ड लेके भाई ऊपर पहुंच गया, तेरी टीम यहां पर ऑलरेडी एक डिफेंडर, एक मैन डाउन पे खेल रही है, सामने इतनी बड़ी टीम है, सामने आपका लुइस एनरिके जैसा मैनेजर है, क्राउड की जरूरत है जो कि अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करी थी, लेकिन एक मैनेजर का भी एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट होता है। जब मैनेजर खड़ा होता है तो टीम को एक आश्वासन मिलता है और आप चल दिए। मतलब कितनी इमेच्योर हरकत करी जावी ने, और भाई मतलब उसको सही में आई थिंक ये उसने पहली बार नहीं करा और ये आखिरी बार भी नहीं करेगा। इतना ज्यादा यहां पर उसने बार्सिलोना को अकेला छोड़ दिया, एंड उस मोमेंट पे यहां पर समझ में आ रहा था कि भाई जो भी चीजें आगे होने वाली हैं मोस्ट प्रोबेबली यहां पर बार्सिलोना के फेवर में नहीं होंगे। ऐसे करते करते यहां पर डेफिनेटली कुछ चांसेस पीएसजी ने क्रिएट करे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बार्सिलोना चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रही थी। ब्रेव भी हो रहे थे, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा ना कि वो हेल्पलेस थे, वो चाहकर भी यहां पर कितना ब्रेव होते, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिफेंड करना है ना। यहां पर इसके बाद आपको भाई आपके पास अभी क्योंकि एक गोल का एडवांटेज अभी भी है, तो आप उसको बचाने और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में कहीं ना कहीं पहला हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, और डेफिनेटली लुइस एनरिके ने अपनी टैक्टिक्स में थोड़ा सा ट्विक करा। वही चीज उसने यहां पर जो फर्स्ट लेग में सेकंड हाफ में करी थी, वही चीज उसने यहां पर इंप्लीमेंट करी, बट क्योंकि बार्सिलोना के पास एक एडवांटेज है ही नहीं, मतलब एक मैन ही नहीं है, इतना बड़ा डिसएडवांटेज है, और उसके ऊपर से जाओ कैंसेलो का एक बहुत ही गंदा गेम जा रहा है, उससे समझ में आ गया कि इस चीज को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना इस समय बेस्ट चीज है। उसने कहा कि सेंटर बैक्स को छोड़ दो, किलियन एम्बापे, बारकोला और डेम्बेले, विंग्स को पकड़ो, और क्योंकि यहां पर अब अशरफ हकीमी भी थे और क्योंकि यहां पर नूनो मेंडेस भी थे, पूरी तरीके से विंग पे आओ, कभी ना कभी तो आपको सेपरेशन मिलने वाला है, और ऐसा ही हुआ। भाई मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पेनल्टी डिसीजन की बात करो तो वहां पर भी जाओ कैंसेलो ने फिर गलती कर दी, लेकिन अगेन दैट्स द पॉइंट कि विंग पे सेपरेशन मिल रहा है, उस्मान डेम्बेले 1v1 गलती करेगा। अगर आप विटिनिया के गोल की बात करो, पहली बात तो सेट पीस जो स्ट्रैटेजी थी बार्सिलोना की बिल्कुल घटिया थी। ठीक है, वहां पर एक प्लेयर था कॉर्नर के पास, आप उसको कवर करोगे, ठीक है, आप यहां पर, लेकिन विटिनिया को इतना स्पेस कैसे दे सकते हो भाई? एक बंदे पे जो वहां है उन पे 2-3 बंदे चढ़े हुए हैं, लेकिन विटिनिया को स्पेस दे रखा है और उसने उस चांस को ब्यूटीफुली लिया और यहां पर बैंग ऑन, अब स्कोर बराबर हो गया। अब यहां पर समझ में आ रहा था कि भाई बार्सिलोना इस समय तितर बितर होती हुई दिख रही है, लेकिन इसके बाद भी जैसा मैंने कहा ना कि भाई लॉन्डे लड़ रहे थे, लॉन्डो ने हार नहीं मानी थी, और कुछ मोमेंट तो ऐसे थे जहां पर लग रहा था कि भाई शायद से 10 मैन बार्सिलोना भी ना अभी भी कुछ मिरेकल कर सकती है। लेकिन एक मोमेंट आता जब लेवेंडोव्स्की के पास एक चांस था कि वो यहां पर रफीनिया को स्क्वायर करके गोल मार देता, क्योंकि अगर कोई प्लेयर था कि रफीनिया, यहां कोई प्लेयर था जो कि लिटरली अपना सर ऊपर करके बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में जा सकता है ना, वो भाई रफीनिया है। पूरी तरीके से हैट्रिक मारी दोनों टाइम में, अगर हम बात करें यहां पर कंबाइंड, और उसके बाद यहां पर लेवेंडोव्स्की ने वो चांस मिस कर दिया। भाई वो कहते हैं ना कैच नहीं, वो मैच था। लेकिन इसके साथ ही अगर मेरे को एक चीज और कि अब देखो, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि अराउओ चला गया, अराउओ चला गया, लेकिन उसके साथ लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अराउओ तो चला गया, लेकिन उसके चक्कर में जो सैक्रिफाइस लमीन यमाल का हुआ है वो भी भाई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपको तभी यहां पर अटैकर लेके आने पड़ेगा जब आपको पता है कि आप एक गोल डाउन होने वाले हो, जो कि इनएविटेबल था। और इसी के साथ किलियन एम्बापे ने यहां पर पेनल्टी ली और उसको ब्यूटीफुली बरी किया, और उसके बाद यहां पर एम्बापे ने फिर एक गोल मार दिया, जो कि उसको पहली अटेम्प्ट में यहां पर गोल मार देना चाहिए था। यहां से लग रहा था, और ऐसा नहीं है कि जब यहां पर बार्सिलोना डाउन चली गई थी तो उसके बाद उनके पास कोई मौके नहीं थे, मौके थे, उन्होंने टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशंस करे थे, अटैक लेके आए थे, ब्रिलियंट भी लग रहे थे, वो एनर्जी भी दिख रही थी, अल्टीमेटली उनमें वो हंगर दिख रहा था कि नहीं भाई हम ये गेम पलटेंगे, पूरी तरीके से पलटेंगे। लेकिन वही है ना कि हेल्प भाई कर ही नहीं सकते। पीएसजी पिदा रही है पोजीशन के साथ, पीएसजी पोजीशन, और जो कि अगेन मैं पीएसजी की यहां तारीफ करना चाहूंगा कि भाई उन्होंने इस मोमेंट पे हड़बड़ाहट नहीं करी, एकदम मोमेंट हक्के बक्के उन्होंने करे। डोनारुमा
दोनों का गेम बढ़िया गया। एक मोमेंट था जब यहाँ पर शायद से रफीनिया ने सेट पीस लिया था, लेकिन क्योंकि लेवेंडोव्स्की ऑलरेडी ऑफसाइड था तो कुछ नहीं हुआ, अदरवाइज यहाँ पर हो सकता था। एक गुंडोगन की पेनल्टी शॉट और आई थी, लेकिन वहां पर जब आप उसको रिप्ले को देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता चल जाएगा कि गुंडोगन ने यहाँ पर खुद ही पैर से पैर टकरा के भाई गिर गया था, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर वो पेनल्टी नहीं दी गई। हाउएवर वीआर चेक हो सकता था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ पर एटलीस्ट वीआर तो लेना चाहिए था यार। या तो रेफरी कभी बिल्कुल क्लूलेस रहते हैं, नहीं तो साले कभी बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ मतलब इनसे ये भगवान से बिल्कुल जस्ट एक लेवल नीचे ही है, इतनी नॉलेज है इनमें। लेकिन उसके बाद यहां पर जिस तरीके से पीएसजी ने गेम को पिदाया, क्योंकि उनके पास एक मैन का एडवांटेज था, दे हैव दिस थिंग, और यहां पर बार्सिलोना पूरी तरीके से थक चुकी थी पूरी तरह, फिर भी इंटेंसिटी डाल रही थी, लेकिन टैक्टिकल यहां पर सुपीरियरिटी तो पीएसजी के पास थी। एंड व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे, फिर आपने यहां पर असेंसियो और कांगेली को भी डाल दिया, तो कहीं ना कहीं यहां पर एडवांटेज तो था। डेम्बेले की बात करें भाई, डेम्बेले ने जो खेला है इस गेम में, इट वाज डेफिनेटली पीएसजी का बेस्ट प्लेयर था वो। लेकिन उसकी जो हरकतें थी भाई, अराओ के रेड कार्ड के लिए वो ऐसा भागा है ना, मतलब ऐसे जानी दुश्मन हो, सही में जानी दुश्मन हो। उसके बाद जब सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो भाई आराम से हंसता हुआ जा रहा है, ताली बजाता हुआ जा रहा है पीएसजी फैंस के लिए। उसके बाद वो बेंच पे बैठ के कैमरा जब हो रहा है तो हंस रहा है, मतलब दैट वाज आई थिंक अनग्रेटफुल। अब देखो तुम में से काफी लोग कहोगे कि डेम्बेले भाई पीएसजी का प्लेयर है, वो पीएसजी के फैंस के लिए खुश है, बट अगेन भाई बड़े से बड़े प्लेयर्स भी जब अपने राइवल अपने फॉर्मर क्लब्स पे जाते हैं तो भाई वो नहीं करते, दैट्स द रिस्पेक्ट। क्योंकि इसमें ये वाली बात भाई, अगर वो बारसा को रिस्पेक्ट दिखाएगा तो वो पीएसजी की डिसरिस्पेक्ट थोड़ी है, सिंपल सी बात है। अगर वो यहां पर एक्नॉलेज करता है, जैसे हंसने वाला चीज मैं कहूंगा कि चल तूने गोल भी सेलिब्रेट करा, जाओ फेलिक्स ने भी करा था, बट अगेन जाओ फेलिक्स इतना टॉक्सिक थोड़ी हुआ वो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, लेकिन डेम्बेले उसको नेक्स्ट लेवल पे ही ले गया। इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेट वे कहना पड़ेगा कि ही वॉज अनग्रेटफुल, ही वॉज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, और गलत वे में भाई, काफी गलत वे में। मेरे को लगता है कि मेरा ना मैं बार्सिलोना का फैन हूं और ना ही मैं डेम्बेले का फैन हूं, तब मेरे को इतना अजीब और वियर्ड लग रहा है इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए। अगर कसम से रियल मैड्रिड का होता ना, मैं बहुत गाली सुना रहा होता। तो अगर कोई बार्सा क्रिएटर इसको गाली दे रहा हो ना, शौक मत होना, बल्कि समझ जाना कि भाई सेंटी हो गए हैं सब। लेकिन ओवरऑल भाई यहाँ पर पीएसजी ने, जैसा मैंने तुमको कहा था कि भाई पीएसजी गलीच हो, कितनी गाली दे लो, लेकिन पीएसजी हैव प्लेयर जो कि गेम को पलट सकते हैं। दे हैव अ मैनेजर जिसके पास वो टोटका है तोड़ने का, और यहां पर उन्होंने अपना रेमोंटादा कर दिया, अपना इतने सालों का बदला ले लिया। और मैंने बोला भी था, आज से लगभग 40-45 साल पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब बार्सिलोना अवे खेल के आई हो और अपने होम पे बॉटल कर दिया हो। पीएसजी ने अपनी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं करा था जब उन्होंने होम पे बॉटल कर दिया हो और अवे गेम पलट दिया हो, और आज दोनों रिकॉर्ड टूट गए। आज पहली बार यहां पर पीएसजी ने हिस्ट्री बनाई है, बहुत बड़ा मोरल बूस्ट है भाई। डेफिनेटली भाई वो फाइनल में देखते हुए अपने आप को देख रहे होंगे, और बार्सिलोना के लिए भाई बहुत कुछ सीखने को है। मतलब इन लॉन्डो के लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेक की बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई लॉन्डो ने अपना सब कुछ दिया तो ताली तो बनती है भाई, सिंपल सी बात है। रिस्पेक्ट तो है भाई, एक राइवल फैन रिस्पेक्ट तो है डेफिनेटली भाई। मैं इस चीज़ को रिकग्नाइज भी करता हूँ और यहाँ पर वार्म रिगार्ड्स के साथ इनको ताली में बजाता हूँ। बट अगेन भाई कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत घटिया करी है, जैसे अराओ का वो जावी से तो भाई बहुत ही पिस्ड ऑफ हूँ मैं। जाओ कैंसेलो की लाइबिलिटी भी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सपोज होगी, जिसको अगेन पीएसजी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इस मोमेंट को छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। इसी के साथ अगर दूसरे गेम की बात करें भाई, डेफिनेटली कंटेंडर ऑफ फॉर गेम ऑफ द सीजन का भाई, क्योंकि अब देखो यार एथलेटिको मैड्रिड से ना, मतलब मैंने इतना चूतड़ डिफेंस कभी देखा नहीं है जितना मैंने आज एक्सेल विट्सल की बात करे, हिमेनेज की बात करे या फिर हर्मोसो की बात करे। इतना घटिया डिफेंस लाइन ना, मतलब ओब्लाक को भी ना चूतिया बना के रख दिया उन्होंने, इतना घटिया डिफेंस था। मतलब आप देखो डॉर्टमुंड की बात करें तो उनके पास अपनी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज, और मैंने कहा था कि भाई उनके मैनेजर की बात करें टर्जिक की, तो भाई उसको एक वीकनेस चाहिए और वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा, और वही उसने करा। डिफेंसिवली यहाँ पर डेफिनेटली वल्नरेबल थी डॉर्टमुंड, लेकिन अटैक में उनको पता था कि अगर वो इस पे ओवरलोड करेंगे एथलेटिको मैड्रिड के डिफेंस पे तो भाई उनको फायदा मिलेगा। और एक्सेल विट्सल इतना ढीला है कसम से भाई, मतलब जूलियन ब्रांट ने उसको पेल दिया, उसके बाद मात्सन ने पेल दिया, उसके बाद यहाँ पर फुल क्रुक का इतना बेहतरीन हेडर, उसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली भाई साबित्सर पेल रहा है भाई, साबित्सर का बहुत बढ़िया गेम गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मैथ हमल्स की बात करें, वो मॉडरिच टाइप पास जो निकाला, इट वाज लाइक टोटली, अगर आप गेम देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि डॉर्टमुंड की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जो
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एथलेटिको मैड्रिड की, उस पे प्रेशर बनाओ। और अगर ये वेकअप कॉल नहीं है सिमियोनी और एथलेटिको मैड्रिड के लिए कि भाई पूरा डिफेंस को ओवरऑल करना पड़ेगा, तो मेरे को नहीं समझ में आता क्या। और अगेन एल्वारो मोराता का पहले 5 मिनट में वो जो गोल मिस आया था, आज के गेम में मैं कहूंगा ग्रीजमैन इतना शाइन नहीं किया, लेकिन अगेन गेम इतना ज्यादा पिंग पोंग हो रहा था कि आपको लग रहा था कि गेम इधर भी पलट सकता है और इधर भी पलट सकता है, और डॉर्टमुंड की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, कोई भी नहीं मान रहा था। लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन चीज है, क्या अंडरडॉग स्टोरी निकल के आई है। आयक्स वाला मेरे को याद आ रहा है, बस फर्क इतना है कि आयक्स टैक्टिकली बहुत थी, ये चल रहे हैं भाई, ये गो विद द फ्लो वाला हिसाब चल रहा है इनका, ये करते जा रहे हैं। और अगर ये फाइनल में चले गए, पीएसजी को हरा सकते हैं भाई। जिस तरीके का मोरल बूस्ट होगा इनको, जिस तरीके का इनकी मेंटालिटी है, जिस तरीके का नेवर गिव अप वाला इनका जो अभी तक का पूरा मोटो रहा है, एनीथिंग कैन हैपन विद दिस डॉर्टमुंड टीम। इनमें वो बिलीफ भी है, इनमें वो कहीं ना कहीं वो टैक्टिकल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई ये गो विद द फ्लो ना, अगर ना हार मानने वाली, शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होते, बिल्कुल भी शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होते। क्योंकि अगर आप इस 180 मिनट के पहले मिनट को देखोगे ना, और पहले 30 मिनट को देखोगे और लास्ट के 30 मिनट को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि डॉर्टमुंड ने क्या कमबैक किया है टैक्टिकली भी, और क्या कमबैक किया उन्होंने इमोशनली भी। भाई बहुत मजा आया मेरे को गेम देख के। एंड डेफिनेटली भाई अब इससे अगर ऊपर उठे तो भाई बारी अपनी है, रियल मैड्रिड की गांड फटी पड़ी है, लेकिन ठीक है भाई, आला मद्रिद।